राम देखी अनुजिन रचना, कही मृदु मधुर मनोहर बचना। लव निमेष महु भवन निकाया, रचई जसु अनुशासन माया। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को रचना दिखलाते, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निमेष में ब्रह्मांड में समूह रच डालती है। भक्ति हेतु सही दीन दयाला, चित्वित चकित धनुष मकसाला। केतुक देखी चली गुरु पाही, जनी विलंबु तरस मन माही। वह दिनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर देख रहे हैं। इस प्रकार सब केतुक देखकर वह गुरु के पास चले और देर हुए जानकर उनके मन में डर है। जसु तरस डर कहू डर को हुई, भजन प्रभु दिखावत सोई। कही बीत बते मृदु मधुर सुहाई, किया विदा बालक बिरियाई। जिनके भाई से डर को भी डर लगता है, वह प्रभु भजन का प्रभाव ऐसे महान प्रभु भी भाई का नाट्य करते हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। सभ्य सुप्रेम बिनती अति सकुच सहित देव भाई, गुरु पद पंकज नहीं सिर बैठी आयुष पाई। फिर भय प्रेम विनय और बड़े संकोच से साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों पर सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। निसी प्रेवस मुनि आयुषी दीन्हा, सभी संध्या बंधुन कीन्हा। कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग जम सिरानी। रात्रि का प्रवेश होते ही मुनि ने आज्ञा दी, तब उस सबने संध्या वंदना किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। मुनिवर शयन किन्हीं तब जाई, लगे चरण चपन दो भाई। जिन्हीं के चरण सरोह लागी, करत विविध जब जोग विरागी। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाइयों ने उनके चरण दबाने लगे, जिनके चरण कमलों के लिए विराग्यवन पुरुष भी भांति के जप के और योग करते हैं। तोई देव बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कोमल पलोटत प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा दीन्ही, रघुबर जाई शयन तभी कीन्ही। वही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी, तब श्री रघुनाथ जी जाकर शयन किया। चपत चरण लखनु उर लाई, सभ्य सुप्रेम परम सुच पाई। पुनि प्रभु कहा से सुहा ताता, पढ़े धरी उर पद जल जाता। श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित प्रेम परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। और प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार कहे, हे तत् सो जाओ। तब वो उन चरण कमलों को हृदय में धरकर लेट रहे हैं। उठे लखनऊ निसी विगत सुनी, अरुण शिखा धुनी कान। गुरु तो पहली जगत पितपति, जगु रमु सुजान। रात बीतने पर मुर्ग का शब्द कौन से कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे और जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जग गए। सकल सोच करी जई नहाई, नित्य निभि मुनि सिर नाई। समय जनी गुरु आयुष पाई, लेन परसुनु चले दो भाई। सब सोच क्रिया करके वह जाकर नहाए। फिर नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि के मस्तक नवाया और समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। भूप बागु बर देखो जाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई। लगे बिटप मनोहर नाना, बरन बर बोली बिताना। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ वसंत ऋतु लुभाकर रह गई है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं। रंग बिरंगे उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रुख लजाए। चतक कोकिला कीर चकोरा, कुजत बिहग नट फल मोरा। नए पत्ते फल और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से काल प्रवृक्षों को भी लजा रही हैं। पपिये कोयल तोते चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। मध्य बाग सुर सोही सुहावा, मणि सोपन विचित्र बनावा। विमल सलीलु सरसीज बहुरंगा, जलखग कुजंद भृंगा। बाग के बीचों बीच सुहाना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों का सीढ़ियां और विचित्र रंग से बनी हुई हैं। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों का कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रम गुंजर कर रहे हैं। बगु तरंगु बिलो की प्रभु हर्षे बंधु समेत, परम रमय अरुम यही जो रमी सुख देत। बाग और सरोवर के देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। और यह बाग परम रामनीय है, जो श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चहु दिशी चितव कुची मलिगन, लगे लेन दल फूले मुदित मन। तेही अवसर सीता तहा आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। चारों दृष्टि डालकर मालियों से पूछकर वो प्रसन्न मन में पात्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहाँ आई। माता ने उन्हें गिरिजा जी की पूजा करने के लिए भेजा था। संग सखी सब सुभाग से आनी, गवी गीत मनोहर वानी। सर समीप गिरिजा ग्रह सोहा, बरनी ना जही देखी मनु मोहा।
साथ में वह सुंदर और सयानी सखियां हैं जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरिजा जी की मंदिर और सुशोभित है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर वह मन मोहित हो जाता है। मजुन करी सखिनी समेता गई स्मृत मन गोरी निकेता पूजा किन्हीं अधिक अनुरागा निज अनुरूप सुभाग बरु मागा। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर में गई और उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सिया संगु बिहाई गई रही देखन फुलवाई तेही दो बंधु बिलोक जाई प्रेम विवश सीता पही आई। एक सखी सीता जी को साथ छोड़कर फुलवारी देखने चली गई। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा, प्रेम में वेल होकर सीता जी के पास आई। तसु दशा देखी सिकनाही पुलक पुलक गात जलु नैन कहूँ करन निज हर्ष पूछी सब मधु भेन। सखियों ने उसकी दशा देखी और उसकी शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है और सब कोमल से वाणी से पूछने लगी है कि अपने प्रसन्नता का कारण बता। देखन बगु कुंवर दो आई 22 किशोर सब भांति सुहाय श्याम और गमी कहु बखानी गिरी गिरा अन्य नैन मुनि मानी। दो राजकुमार बाग देखने आए, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वो सावले और गोरे और उनके सौंदर्य में कैसे बखान करूं। कहीं वाणी बिना नेत्रों की वाणी नहीं है। सुनी हर्षी सब सखी सयानी सिया हैया पियाती उत्कंठा जानी एक कही नृपसुत ते आली सुने जो मुनि संग कई काली। यह सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी ये वही राजकुमार है जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं जिन्हें निज रूप मोहनी डारी किन्हीं सुवस नगर नर नारी वर्णत छवि जहाँ तहाँ सब लोगू अवश्य देखन जोगू। और जिन्होंने अपनी रूप के मोहनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है। जहाँ तहाँ सब लोग उनकी छवि का वर्णन कर रहे हैं, अवश्य उन्हें देखना चाहिए, वह देखने योग्य हैं। तसु वचन अति सिया ही सुहाने दर्श लगी लोचन अकुलाने चली अग्र करी प्रिय सखी सोई प्रीति प्रातन लखाई न कोई। उसके वचन में सीता जी के अत्यंत ही प्रिय और लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र आकुला उठे और उसी प्यारी सखी के आगे साकार के सीता जी चली और पुरानी प्रीति के कोई लाख नहीं पाता। सुमली सिया नारद वचन उपाजी प्रीति पुनित चकित बिलोकित सकल दिशी जनु सुर शिशु मर्ग सभीत। नारद जी के वचनों को स्मरण करके सीता जी मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वो चकित होकर वापस सब और उसी तरह देख रही है मानो डरी हुई मर्ग श्रेणी इधर उधर देख रही हो। काकन किंकनी निपुर दुनी सुनी कात लखन सन रमु हृदय गुनी मनु बदन दुदुम्बी दिनी मनसा विषव विजय कहा किनी। कंकन करधनी और पायजेब शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं कि मानो कामदेव ने विश्व को जीतने के लिए संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। अस कहीं फिर चिले तेही आवरा सिया मुख शशि भय नयन चकोरा भय विलोचन चरु अंचंचला मनो सकुच नीम तजे दिगंचला। ऐसा कहकर श्री राम जी फिरकर उसे और देखते हैं और सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा के लिए उनके नेत्रों में चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए और मानो निमी ने मना गया हो कि लड़की दाम्भिकी मिलन और प्रसंगों को देखना उचित नहीं है। इसी भाव से सकुचाकर पलके छोड़ दी और पलकों में रहना छोड़ दिया, जिसके पलकों में गिरना रुक गया। देखी सिया शोभा सुख पावा हृदय सराहत बिचनु न आवा जनु बिरंची सब नीचे नुकनाई बिरंची बिसाऊ कहा प्रगति दिखाई। सीता जी के शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वो उसकी सराहना करते हुए किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह सुख शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणताओं को मूर्तिमान करके संसार के प्रकट करके दिखा दिया हो। सुंदरता कहीं सुंदर कराई छब्रिग्री दीप सखी सिखा जनु राय सब उपमा कभी रहे जुठारी कही पठतरी विधि कुमारी। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की जल रही हो। भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी के सुंदरता रूपी दीप शिखों को पाकर जगमगा उठाओ पहले से ही अधिक सुंदर हो गया। और सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर रखा है। मैं जनक नंदिनी की सीता जी की किससे उपमा दूं। सिया शोभा हिया बरन प्रभु अपन दिशा विचारो बोली सोची मन अर्जुन अनुज बन सन वचन समय अनुहारो। हृदय में सीता जी को शोभा का वर्णन करके अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण को समय अनुकूल वचन बोले।
तत् जनक तन्य यह सोई धनुष यज्ञ जोहि करन होई पूजन गोरी सखी ले आई करत प्रकाशु फिरे फुलवाई। हे तत् यह वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखी और गोरी पूजन के लिए ले आई हैं, यहाँ फुलवाड़ी में प्रकाश करती हैं, फिर रही हैं। जिसे जसु विलोक अलौकिक शोभा सहज पुनित मोर मनु शोभा सो सबु करण जन विधाता पर की सुगंध अंग सुनी भ्राता। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया, वही सब कारण तो विधाता जाने। तो किंतु हे भाई सुनो, मेरा मंगलदायक अंग फड़क रहे हैं, मेरा दहिनी अंग फड़क रहे हैं। रघु बंसनी कर सहज सुभाव मनु कुपंत प्रभु धरी न काऊ मोहि अतिशय प्रीति मन केरी जई सपनेहु प्रनारी न हेरी। रघुवंशियों को यह सहज स्वभाव है कि उनका मन कभी भी कुर्म मार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपना मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है, जिन्हीं के लहू न रूपी रन पीठी नहीं पभी प्रति न मुनि मनु ढीठी मंगल लही न जिन्हीं के नेही ते नरवर थोड़ी जग में ही।